अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन ज़ैनब फातिमा और आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ये एक ही कंडीशन के बहुत सारे नाम हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो कि 20s और 30s के एज ग्रुप की फीमेल के अंदर होता है। अब हर महीने हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से ओवरी के अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाता है और अप्रॉक्सीमेटली मिड साइकिल के अंदर एग जो है वो ओव्यूलेट हो जाता है या ओवरी से रिलीज हो जाता है। तो अगर तो प्रेगनेंसी नहीं होती तो 14 डेज के बाद जो है फीमेल के अंदर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और हम इस साइकिल को ओवेरियन साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और ये हर महीने जो है वो ऐसे ही रिपीट होता रहता है। तो अगर जो फीमेल के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो इसकी वजह से एग जो है वो ओवरी के अंदर इमेच्योर रह जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन के अंदर ओवरी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स दिखाई देने लग जाते हैं और इन फॉलिकल्स को हम सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट जो हैं ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स की तरह होते हैं और ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स जो हैं जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के बहुत से इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू आ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ का इशू हो जाता है। इसके साथ साथ वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। दो कंडीशंस होती हैं, एक तो ये कि वेट गेन की वजह से पीसीओएस हो जाता है या तो पीसीओएस की वजह से वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर जो मेल हार्मोन है एंड्रोजिन वो जो है वो ज़्यादा सक्रीट होने लग जाता है, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टर्स फीमेल के अंदर डोमिनेंट होने लग जाते हैं। जैसे चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, छाती पर बहुत ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं। इसके साथ साथ स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, स्किन पर एक्नी होने लग जाती है, पीरियड्स इरेगुलेट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि पीसीओएस को जाहिर करती हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के अंदर भी जो सिस्ट हैं वो ज़्यादा दिखाई देने लग जाती हैं। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लानी है, क्योंकि ये एक डिजीज़ ही लाइफस्टाइल की वजह से है। इसके अलावा ये हार्मोनल डिजीज़ है जो कि जेनेटिक्स के अंदर भी शो हो जाती है, जेनेटिक्स के ज़रिए जो है ये ट्रांसफ़र कर जाती है। अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए मैनेज करना चाहते हो तो इसके लिए तो सबसे पहले आपने अपने वेट को मैनेज करना है। तो अगर तो आपका वेट ज़्यादा है तो 10% वेट लॉस से इस डिज़ीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, नेचुरल डिजीज़ प्रोग्रेशन रेट को कम कर सकते हो। इसके अलावा डेली जो है 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है नेचुरली तौर पर एग को ओव्यूलेट करवा सकती है, एग रिलीज़ करवा सकती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स, पैनकेक्स और जितने भी बेकरी आइटम्स हैं जिनके अंदर रिफाइंड फ्लोर पाया जाता है उसको अवॉइड करें और अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फूड्स को ऐड करें। जैसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना स्टार्ट करें। फ्रेश फ्रूट्स में आपके पास जो पोमीग्रेनेट, अनार है, पपाया है, पपीता, ये जो है ये नेचुरली तौर पर एग को ओव्यूलेट करवाने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, वेट मैनेज करने में आपकी हेल्प करती हैं। और सबसे मेन बात जो है जो सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास सोयाबीन्स आ जाते हैं, ये इनके अंदर नेचुरल तौर पर एस्ट्रोजन पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है जो कि जो एग है उसको नेचुरली तौर पर ओव्यूलेट करवाने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी पिल्स भी हैं जिसकी वजह से आप जिसकी को यूज़ करके एग को ओव्यूलेट करवा सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है मेडिसिन के ज़रिए ये बड़ा टेम्पररी है। अगर आप परमानेंट तौर पर डिज़ीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस डिज़ीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेकर आना ज़रूरी है।